थी जिसका सरबराह उस वक्त इमरान खान था। इमरान खान की कैबिनेट के वज़रा, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, वो तमाम अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा चुके हैं। मैं कैबिनेट के वज़रा भी उस वक्त बैठे थे। मैंने कई लोगों का बयान मेरी नज़र से गुजरा कि उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं था। एक बंद लिफाफा आया, बंद लिफाफे को कैबिनेट में रखा गया तो वो उन्होंने अप्रूव करवा लिया। मैं कल जुबैदा जलाल साहबा का भी स्टेटमेंट सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी हमने ऑब्जेक्शन रेस किया, जिस पर इमरान नियाजी ने सख्त खफ्तगी का इजहार किया। मैं ऑनरेबल जज साहिबान से, उनमें से कई लोग अभी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ और उनसे इंसाफ का तकाजा करता हूँ कि एक एस्टैब्लिश्ड जो जुर्म, जो ऑफेंस इमरान नियाजी पर साबित हो चुका है, उसको किसी अदालत के अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आज पाकिस्तानियों के पास बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, गैस की कीमतें आसमान की तरफ जा चुकी हैं, ये इसी वजह से जा चुकी है कि पाकिस्तान में करप्शन की बुनियाद इमरान नियाजी प्रोजेक्ट के ज़रिए रखी गई। तमाम लूटा हुआ पैसा सफ़ेद करवाया गया। फिर इमरान नियाजी के ज़रिए जो 190 मिलियन पाउंड आया उसको वापस देकर उसके 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 ऊपर बेनिफिट्स लिए गए। ये ओपन एंड शट केस है, किसी जेआईटी की ज़रूरत नहीं है। ये 5 दिन के अंदर ट्रायल मुकम्मल हो तो इमरान नियाजी की चोरी साबित होती है। ये चोर है। जाली निकाह पे मैं नहीं जाता, इद्दत वाले निकाह का मैं नहीं पूछता, उलमा इकराम को मैं बीच में नहीं लाता कि आप इद्दत वाले निकाह को बीच में लाएं, क्योंकि अगर इद्दत के निकाह की बात करूंगा तो वो कहेगा जी मेरे पे जाती हमला किया, आपने तो खावर मानिका के ऊपर जाती हमला किया, उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पे डाका मारा। मैं नहीं कहूँगा भाई, बिल्कुल ये मैं नहीं कहता। ये आपके जो दोस्त हैं ओन चौधरी साहब ने कहा, और मैं तो उनकी बातों को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कायद ने हमें घरेलू ख़वातीन की इज्जत करना सिखाया है। कभी नवाज शरीफ साहब के मुंह से ये कभी आपने गुफ्तगू नहीं सुनी, लेकिन एक काम सादिक और अमीन जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का रह चुका हो, बेनामी वज़ीर आज़म, वो बेनामी है, पता नहीं किस किस की बेनामी है। वो अगर इद्दत में निकाह करता है, वो इद्दत में बैठा 190 मिलियन पाउंड चोरी कर लेता है, वो इद्दत में बैठा तोशा खानी की चोरियाँ करता है, उसको आप गुड टू सी यू कहते हैं। एक शख्स पाकिस्तान में मोटरवेज बनाता है, एक शख्स पाकिस्तान में सी पैक लाता है, एक शख्स पाकिस्तान की इकॉनमी को ऊपर लेकर जाता है, एक शख्स पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालकर G20 में दाखिल करवाना चाहता है, एक शख्स दहशतगर्दी का खात्मा करता है, उसको आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा दे देते हैं, लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालिफिकेशन कर देते हैं। भाई ये तो जजा और सजा अल्लाह का निज़ाम है। आपने तो अल्लाह के कानून को छेड़ा है इमरान खान साहब। इद्दत के अंदर निकाह करना शरीयन इखलाकी, तो इखलाकियात तो उसमें है नहीं, मैं इखलाकियात की बात ही नहीं करता क्योंकि इमरान नियाजी का इखलाकियात से ताल्लुक़ कोई नहीं। मैं पाकिस्तान के उल्मा से मुखातिब हूँ कि ये आप पर सवालिया निशान है आपकी खामोशी। आप इस पर फतवा जारी करें कि क्या इस्लाम इद्दत में निकाह को जायज़ करार देता है। अगर तो जायज़ करार देता है तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसको साबित करना होगा। अगर कुरान और सुन्नत की रोशनी में इद्दत का जो निकाह है वो खुदा न खास्ता ज़िना के ज़ुमरे में आता है, तो वो सादिक और अमीन पर जज़ा और सज़ा का निज़ाम भी फिर इन अदालतों और अल्लाह की अदालत जो बड़ी है उसके निज़ाम में है। तो मैं फिर बात घुमा कर अपनी 190 मिलियन पाउंड पे लाता हूँ। अब मुझे बताएं
کہ یہ کب تک پاکستان کے ساتھ مذاق ہوگا. یہ مذاق بند نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پاکستان کے غریب 26 کروڑ عوام کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلتے ہیں, ان کے پیسے چوری کرتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کی پکڑ رکھی ہوئی ہے. آپ نے جو بھی الیکشن میں چوری کی, اپنے جو الیکشن کا آرٹیکل وہ جو سیکشن 208 ہے اس کی بھی خلاف ورزی کی ہے, اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارا نشان الاٹ بلے کا نہیں ہوتا. تو بھائی جان, منی لانڈرنگ آپ کریں, وہ کیس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. اربوں روپیہ اس کے اندر اسرائیل سے بھی پیسے آتے ہیں, انڈیا سے بھی فنڈنگ ہوتی ہے, وہاں پہ اکاؤنٹ بتاتے ہیں نا, میں تو نہیں کہہ رہا. آپ کی بہن علیمہ باجی اس کی بینیفیشری ہے, دبئی میں پراپرٹیز بناتی ہے, یو ایس اے میں مشینیں چلا کے پیسے بناتی ہے. پاکستان کی غریب عورتوں کو بھی بتا دینا علیمہ باجی کے مشینوں سے پیسے ایسے بنتے ہیں, تاکہ غربت کا خاتمہ کیا جائے نا, تاکہ لوگ نہ بلکہ اپنی بجلی کا بل دینے کے لیے لوگ نہ تڑپے. عمران نیازی ہر گھر میں اربوں آئے, ہر گھر میں اللہ کر کے علیمہ باجی آئے, ہر گھر میں وہ مشین لے کر آئے, چلائیں وہ مشین سے ارب. میں سعودی عرب کے اربوں کی بات نہیں کر رہا, میں یہ قائد اعظم کے نوٹوں کی اربوں کی بات کر رہا ہوں. آپ تجھے غلط نہ لینا کسی. تو یہ چیزیں دیکھیں نا, ایک چوری کا الزام ہو چلے سیاسی ہوگا, 2 چوریوں ہوں وہ بھی سیاسی ہوگا. اب 190 ملین پاؤنڈ تو سیاسی نہیں ہے نا. وہ پاؤنڈ کی ان قیمت دیکھ لو کدھر چلے گی. وہ پاؤنڈز واپس کیے گئے, وہ قوم کے سامنے رکھے جاتے پیسے, وہ قوم کا پیسہ تھا, وہ چور جس کے پیسے جس کو بھی یہ واپس کیے گئے وہ بھی شریک جرم ہے اس کے اندر, اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ عدالتی نظام پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ جی آئی ٹی بناتے ہیں, وہ کہندے سی کہ 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یہ تو پروجیکٹ ہی فیل ہو گیا آپ کا, زمین بوس ہو گیا آپ کا پروجیکٹ. تو میرے بھائیوں, میں پاکستان کے 190 ملین واپس لینا چاہتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ میں عمران خان کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, میں نہیں کہتا, میں عدالت عظمیٰ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ قانون کے مطابق, آئین کے مطابق پاکستان کی قوم کی لوٹی ہوئی دولت 190 ملین ان کو واپس کرائی جائے, تاکہ ان کو سکھ کا سانس ملے, تاکہ وہ چین سے زندہ رہ سکیں, عمران خان کی دی ہوئی مہنگائی سے وہ چھٹکارا حاصل کر سکیں, عمران خان کے دیے ہوئے گاؤں ان کے بھرے جا سکیں. ایک گاؤں نہیں, 2 3 4, یہ مہنگائی کا طوفان اسی کا دیا ہوا ہے. تو میری ڈیمانڈ ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے بھی کہ نواز شریف کی مرتبہ 2-3 مہینوں میں جے آئی ٹی کے ذریعے فیصلہ کیا گیا, اب کیوں نہیں جے آئی ٹی بنتی, اب کیوں نہیں عمران خان کو پکڑتے, کیوں نہیں عمران خان کو سزائیں دی جاتی. تو سب سے بڑا میرا مطالبہ پاکستان کی عدلیہ سے ہے کہ عمران خان کا چوری پکڑی گئی ہے, ڈے ٹو ڈے اس کا ٹرائل ہو, اور 15 دن کے اندر اس کو سزا دی جائے, اور پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لیا جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. عابد صاحب یہ بتا دیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کافی 2-3 جلسوں میں تنقید کی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ وزیر اعظم بن گیا اس نے دوسری مرتبہ بن کے کیا کر لینا ہے, اور جو 2-3 مرتبہ بن چکا ہے وہ چوتھی مرتبہ بن کے کیا کر لے گا. تو کیا کر لیں گے آپ, کیوں نہیں آپ نوجوانوں کو موقع دیں؟ کہتے ہیں نا, دل تو بچہ ہے جی, ابھی تو کچا ہے جی. تو یہ بلاول صاحب کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے ان کے بیانات کی کہ وہ ٹلے مارتے ہیں, اور ہم بلاول صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن لڑیں, آپ کی سلیکشن نہیں ہوگی. آپ سندھ میں ہمیشہ سلیکشن کے ذریعے آئے, آپ ہمیشہ سندھ میں کارکردگی کے بنیاد پر, آپ نے کبھی بھی آپ کو وزارت اعلیٰ سندھ کی نہیں ملی, آپ کو ہمیشہ ڈیل کے ذریعے ڈیل دی گئی ہے. آپ کو اس وقت لیول پلینگ نہیں, آپ تو بڑے کہتے تھے کہ جی شہباز انکل سب سے اچھے ہیں, شہباز انکل سے بڑا محنتی کوئی بھی نہیں ہے. تو لہذا بلاول صاحب اپنی اداؤں پہ غور فرمائیں, اپنی کارکردگی
पाकिस्तान की अवाम को बताएं। नवाज शरीफ साहब जाने और पाकिस्तान की अवाम जाने। हमें अगर अवाम ने सेलेक्ट किया, अवाम ने, और इलेक्ट भी इंशाल्लाह अवाम करेगी, तो आप चुप करके फिर जो आपका काम है वो करें। अगर आवाम ने आपको रिजेक्ट किया, मुझे रिजेक्ट करती है, सौ बिस्मिल्लाह, कोई आरटीएस सिस्टम इस इलेक्शन में बंद नहीं होगा। कोई नवाज शरीफ या मरियम नवाज की अंदर करवा कर मेहनत ज़ाया होने की बात नहीं करेगा। आपको सिर्फ तकलीफ़ ये है कि इस वक्त मैदान अमल में नवाज शरीफ साहब खुद हैं और मरियम नवाज साहिबा हैं, जिनके पास पार्टी की कमांड है। आपको सिर्फ तकलीफ़ इतनी है, और आपको आसानी से सिंध हुकूमत नहीं मिलेगी। ये इलेक्शन होगा सिंध में, पहली मरतबा शफाफ इलेक्शन होगा, और जो अक्सरियत आएगी उसके साथ हम मिलकर चलेंगे। बिलावल साहब, आपको इन फ्यूचर बातचीत करनी पड़ सकती है, तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बड़ा टाइम है। पाकिस्तान की आवाम को वे फॉरवर्ड बताएं। आप नवाज शरीफ से शुरू होते हैं, नवाज शरीफ पे ख़त्म कर देते हैं, अच्छी बात है, करें आप, लेकिन मेरी आपसे गुजारिशात हैं कि 15 साल आप सिंध पर हुक्मरान रहे हैं, आप पाकिस्तान की कौम को 15 साल का हिसाब दें। अच्छा, अब्दुल अली साहब, आपको इल्म है कि एनसीए ने एक खत लिखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि ये पैसे पाकिस्तान के नहीं थे ना, हमने पाकिस्तान की हुकूमत के लिए होल्ड किए थे। ये जो अकाउंट होल्डर था उसने हमें कहा कि फलां अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, हमने ट्रांसफर कर दिए। दूसरी बात, आपने इसी तरह के इल्जाम राना सनाउल्लाह साहब पर भी लगाए कि उन्होंने 20 कत्ल करवाए हैं, तो हम कैसे मान लें कि आपकी ये बातें ठीक है? देखिए जी, कानून मौजूद है। अगर वो चीज़ें इमरान न्याजी की हुकूमत थी तो वो इंक्वायरी करता, तो वो जानता, तो उसका मामला जानता। ये तो रिकॉर्ड पे है, मुस्लिम लीग नून ने अपनी तरफ से ये बात नहीं की, ये रिकॉर्ड पर है। वो पैसा पाकिस्तान आया, वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास आया जिसका सरबराह इमरान खान था। फैसला इमरान न्याजी और उसकी कैबिनेट ने किया, ये एनसीए ने नहीं किया। ये पैसे इमरान न्याजी ने वापस किए, जिस अकाउंट में जिस तरह भी किए, उसके एवज क्या बेनिफिट्स लिए, उसको अलकादर ट्रस्ट मैंने तो नहीं दी, वो बरतानिया ने दी है उसको। मुझे बताएं कि उसकी बीवी को अलकादर ट्रस्ट क्या एनसीए ने ट्रांसफ़र की थी? मेरे भाई नहीं, चोर चोर ही है, उसको चोर ही रहने दें, और इसका एहतसाब अब कड़ा होना चाहिए। मैं फिर अदालत से डिमांड करूंगा कि उस चोर को सजा दी जाए। मैं कह दे देता था उन्होंने। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पहले भी कहा कि हर अदारे को अपने अपने लोगों का एहतसाब करना चाहिए। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का अपना एक निज़ाम है, वो अपने डिसिप्लिन के मुताबिक अपने लोगों को सजाएं देते हैं। पाकिस्तान की जुडिशरी का एक अपना निज़ाम है, वो अपने निज़ाम के ज़रिए अपने लोगों को जज़ा और सज़ा देते हैं, जो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए। तो वो कोर्ट मार्शल करते हैं, हर अदारे की अपनी अकाउंटेबिलिटी है। तो यही नवाज शरीफ साहब ने कहा, कोई नई बात तो है नहीं, तो अदारे ही अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हैं। ये पाकिस्तान को हमें आगे लेकर जाना है, लेकिन वो चीज़ों को हाईलाइट करना ज़रूरी है जिसका खमियाजा पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम ने पनामा केस से इकामा पे भुगता, और नवाज शरीफ साहब को एक साजिश के ज़रिए जब उतारा गया इक़्तिदार से, तो उसका खमियाजा कौम ने भुगता। तो ये कौम को हक़ाइक़ बताने ज़रूरी है। अच्छा, आबिद साहब, जैसे आपने फरमाया कि हर इदारे के अंदर इत्तेफाक का निज़ाम मौजूद है, तो आप नहीं समझते कि जो नैब का इदारा है ये सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा, ऐसे इदारे का वजूद होना चाहिए या नहीं? देखिए, नैब को हमने खुद भुगता, मेरे वालिद साहब ने, मेरे भाई ने, हमारी लीडरशिप ने, पाकिस्तान की जमात ने भुगता। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर से लेकर उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। मेरे वालिद साहब अटक फोर्ट के अंदर 3.5 साल इसी का खमियाजा भुगतते रहे। जी पार्टी बदल लो, तो बड़े भाई भी अंदर रहे। तो ये होता है, सियासी इंतकाम वो लेते हैं। वो जेलों से टीवी उतारता था, वो जेलों में बैठा आईजी को निकालता था। तो वो अब व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो उसका खमियाजा इमरान न्याजी भुगत रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब का एजेंडा पाकिस्तान की खुशहाली है। वोट को इज़्ज़त तब मिलेगी जब पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम खुशहाल होगी।
پاکستان یہ ووٹ کو تب عزت ملے گی اب پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں گے, خوشحالی اب پاکستان کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, تو یہی خوشحال پاکستان ووٹ کی عزت ہے. تھینک یو.